देखो, अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये पता होगा कि ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट है, और उसी ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर के टूल्स और प्रीमियम फीचर्स अगर आपको फ्री में यूज करने हैं तो आप यूज कर सकते हो एंजल वन का। एंजल वन ऐप के अंदर ट्रेड वन नाम का एक ऐसा डैशबोर्ड बना रखा है जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग व्यू के जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ आपको मल्टीपल चार्ट एनालिसिस करनी हो तो भी आप आपके लैपटॉप में या मोबाइल में आप कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगाने हो तो भी आप लगा सकते हो। और इस ट्रेड वन डैशबोर्ड में अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जैसे आप ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हो ना, सेम वैसा बना हुआ है। अब बात आ जाती है कि गाइस एंजल वन के अंदर ट्रेड वन का कैसे यूज करें, है ना, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं लोगों के। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इन डिटेल की एंजल वन को आप पहले लैपटॉप में कैसे यूज करोगे, लैपटॉप में यूज करने के बाद आपको जो ट्रेडिंग वन का जो अपना बना हुआ है ट्रेड वन डैशबोर्ड उसका कैसे यूज करोगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर देना है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और एंजल वन के जो भी टॉप फीचर्स हैं वो फ्री में यूज कर सकते हो। उसी के साथ आपको यहाँ पे कॉल एंड टिप्स भी दी जाती हैं, एजुकेशन पर्पज से आपको सीखने के लिए काम आएगी। दूसरी चीज और क्या है, 30 दिनों तक आपको जो ब्रोकरेज है वो अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो फ्री में मिलने वाला है, यानी आपका 30 दिनों तक कोई भी ब्रोकरेज में चार्ज नहीं लगेगा, या 2,000 रुपये तक आपका जो ब्रोकरेज होगा वो माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक है, वहां से जल्दी कर लीजिए। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे क्या प्रोसेस कंप्लीट करनी है, कैसे। सबसे पहले एंजल वन को लैपटॉप में कैसे यूज करना है, तो है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है आपको आ जाना है एंजल वन ओपन करने के लिए अपने लैपटॉप पर। लैपटॉप पे आपको क्या सर्च करना है, एंजल वन क्रोम के अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है, या फिर आपको जो लिंक है हमारे कमेंट बॉक्स में मिलेगा उस पर क्लिक करोगे तो भी आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब देखो, आपका अकाउंट बना है तो यहाँ पे दो चीजें होगी, एक तो आपका मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हो, दूसरा आपको जो आईडी बनती है उससे आप लॉगिन कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर हैं वो जो भी आप डाल दीजिए। जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लगाओगे आपके पास ओटीपी आएगा। अगर आप ओटीपी डाल दोगे तो उसके बाद आपने जब अकाउंट बनाया होगा तो उसमें 4 नंबर या 6 नंबर के कुछ पिन वगैरह आपसे जनरेट किए गए होंगे, यानी आपके पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे अपने जो पासवर्ड हैं वो डाल देने हैं। अगर भूल चुके हो तो फॉरगेट करके वापस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे आपको अपने पिन डालने हैं, हमारी आईडी आ चुकी है, नाम भी आ चुका है, और मेरे जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, प्रोसीड। अब देखो, यहाँ पे हमारा जो रिस्क डिस्क्लोजर है वो आ चुका है कि भाइयों जो भी लोग ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हो, उनको यहाँ पे अवेयर रहने की जरूरत है, रिस्क मैनेजमेंट करो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। इतने ट्रेडर्स लॉसेस में हैं, यहाँ पे गोट इट पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो जो फंड है हमारा ये माइनस में बता रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नोटिफिकेशन कि फाइल डिलेज फ्रॉम द एक्सचेंज, इनकरेक्ट फंड लेजर बैलेंस, अवेलेबल फंड विल 10:30 के बाद। तो 10:30 तो हो चुके हैं लेकिन यहाँ पे अपडेट होना बाकी है। बाकी कुछ एक्सचेंज के कारण अभी जो फंड है थोड़ा इनकरेक्ट बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखो आपको होम पेज है वहाँ पे क्लिक कर देना है। देखो, अगर आप होम पेज पे क्लिक करोगे तो होम पेज आपका ओपन होगा जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन आ रही है इक्विटी के बारे में, डेरिवेटिव ट्रेंड के बारे में। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपको हीट मैप देखने को मिलेगा। थोड़ा नीचे देखो, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, सेंसिबल हैं, बिगिनर के लिए, पढ़ाई के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम देखो ट्रेड वन का कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। होम पेज के बाद आपको देखो सीधा यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, टूल्स का ऑप्शन। इस टूल्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, चलो क्लिक करते हैं।
तो दोस्तों आपको कुछ टूल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पे बास्केट ऑर्डर है, स्टॉक एसआईपी है, जीटीटी ऑर्डर है, सेंसिबल का भी यहाँ पे एक्सेस मिलता है, जिसमें कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी हो बना सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे देखो फर्स्ट चीज लिख रखी है ट्रेड वन फुली लोडेड ट्रेडिंग कंसोल। सिंगल स्क्रीन में आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। ये जो है ट्रेड वन, ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग व्यू का डैशबोर्ड है, और ट्रेडिंग व्यू के अंदर जितने फीचर्स नहीं मिलते उससे ज़्यादा फीचर्स आपको इस जगह पे देखने को मिलेंगे। उसी के साथ देखो ऑप्शन स्ट्रेटजीज का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन बाइंग सेलिंग कुछ भी करते हो, तो आप यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे जाकर किसी भी स्ट्रेटजी को बना सकते हो, और उसमें देख सकते हो प्रॉफिट लॉस कितना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना बैठ रहा है। उसी के साथ अगर आप किसी भी अलर्ट सेट करना चाहते हो स्टॉक्स के अंदर, इंडिकेटर्स के अंदर, या कोई लेवल हो के ऊपर, तो आप यहाँ पे अलर्ट वाले सेक्शन पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये जो टूल्स हैं, इन टूल्स में आप जो यूज करना चाहो कर सकते हो। हम यहाँ पे ट्रेड वन है उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ट्रेड वन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने देखो ये जो सॉफ्टवेयर है ओपन हो चुका है, ट्रेड वन का पूरा पूरा डैशबोर्ड, जिसमें कि ऊपर आपको सेंसेक्स और बैंक एक्स लिख रखा है। उसी के बाद अगर आप देखते हो तो इस तरफ जो ट्रेडिंग व्यू के टूल्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिससे कि आप इस चार्ट पे अपने जो लेवल्स हैं उसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसी के साथ हम बात करें तो यहाँ पे है वॉच लिस्ट, जिसके अंदर आप किसी भी स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो मिड कैप निफ्टी लिख रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ, मिड कैप का चार्ट ओपन हो गया है। फाइनेंस निफ्टी पे क्लिक करता हूँ, फाइनेंस निफ्टी का ओपन हो चुका है। एक्साइड इंडस्ट्रीज पे क्लिक करता हूँ तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप बहुत सारे स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, जिनको आप बार बार देखना चाहते हो, उनकी एनालिसिस करना चाहते हो, जिससे कि वो आपके सिंगल क्लिक में आपकी स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, देखो कैसे हमें ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स हैं उनका यूज़ करना है, और अपनी जो एनालिसिस है उसको और भी ज़्यादा बेटर करना है। ठीक है, तो हम अभी एक चार्ट लेने देते हैं, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। चलिए, अब हम यहाँ पे देखो वॉच लिस्ट को अगर हटाना है तो हमें क्या करना है, इस जगह पे आपको ऑप्शन मिलेगा वॉच लिस्ट का, तो इस पर क्लिक करोगे गायब हो जाएगी, वापस क्लिक करोगे आ जाएगी। ये मैंने क्लिक किया और वो चली गई है वॉच लिस्ट। अब देखो और क्या फीचर्स हैं इसमें, तो यहाँ पे सेकंड जगह क्लिक करोगे तो आपको आपके ऑर्डर्स, आपकी पोजीशन यहाँ पे दिख जाएगी, कौन कौन से ऑर्डर ओपन है, पोजीशन में क्या चल रहा है, ऑर्डर हिस्ट्री क्या थी आज की। बास्केट ऑर्डर आप यहाँ पे बना सकते हो। बास्केट ऑर्डर क्या है, एक साथ आप बहुत सारे स्टॉक्स को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हो, मतलब मल्टीपल मल्टीपल ऑर्डर आप एक साथ लगा सकते हो। अलर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा इसी जगह पे आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप वापस रिमूव कर सकते हो। मार्केट डेप्थ पे क्लिक करोगे तो देखो मार्केट में क्या यहाँ पे क्वांटिटी, ऑर्डर्स, बाई प्राइस क्या चल रही है, लोग कौन सी प्राइस पे सेल करने के लिए प्राइस लगा के बैठे हैं, ऑर्डर्स क्या चल रहे हैं, क्वांटिटी क्या है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आज के दिन का हाई क्या था, आज के दिन का लो क्या है, क्लोज प्राइस क्या थी इस कैंडल की, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि भाई इसमें जो ये टूल्स हैं, अगर ये आपको शो नहीं हो रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक एरो जैसा मार के मैं क्लिक करूंगा, हो सकता है कि आपको कुछ इस प्रकार से भी शो हो, तो आप सोचोगे भाई टूल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। टूल्स आने के लिए देखो यहाँ पे एक एरो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, ये टूल्स निकल के आ जाते हैं। अब देखो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिख रखा है, इसी के पास में आपको लिख रखा होगा टाइम फ्रेम, जिसमें कि 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपकी जो टाइम फ्रेम है उससे आप छोटी रख सकते हो कि भाई 5 मिनट है, 15 मिनट है ना। लेकिन अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम पे जाते हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो आप 1 आवर, 1 डे की टाइम फ्रेम रख सकते हो। और अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहते हो, जैसे कि अगर मेरे को कुछ भी लेवल्स निकालने हैं,
तो मैं पहले बड़ी टाइम फ्रेम से शिफ्ट होऊंगा, उसके बाद छोटी 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 छोटी, जिससे कि मेरे को ये पता रहेगी कौन से लेवल पे मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कैंडल्स बदलना चाहते हैं, वो यहाँ पे देखो कैंडल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस कैंडल के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप जो पसंद हो कैंडल्स वो लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो लाइन भी लगा सकते हो, स्टेप लाइन भी लगा सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं। हम देखो नॉर्मल जो जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न है वही यूज़ करने वाले हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें तो जो लोग इंडिकेटर्स का यूज़ करना चाहते हैं वो एफएक्स के ऑप्शन में जाकर इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई कितने इंडिकेटर लगेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी मर्जी हो उतने लगा लो। यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, जनरली इंडिकेटर एक या दो ही यूज करने चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसे क्वेश्चंस आता है कि भाई इंडिकेटर तो 2 4 ही लगते हैं। तो देखो अनलिमिटेड है। ठीक है, इतने इंडिकेटर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक या दो इंडिकेटर काफ़ी होते हैं। आप एक या दो इंडिकेटर से अपना काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन 17 इंडिकेटर हमने लगा लिए, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, उसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो इंडिकेटर का टेम्पलेट सेव कर सकते हो। इंस्टेंट ऑर्डर, अगर आप कोई भी ऑर्डर को इंस्टेंट लगाना चाहते हो, इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हो, जिसके बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका बाई और सेल हो जाएगा। ठीक है, ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको प्राइस है वो मिसमैच कम होती है और टाइम से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे अलर्ट लगाना चाहते हो तो क्रिएट टेक्निकल इंडिकेटर के साथ आप किसी भी इंडिकेटर को लगा के अलर्ट सेट कर सकते हो। आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उसके बारे में बताओगे कि भाई इतना मेरे को इस जगह पे ये शेयर खरीदना है या बेचना है, इस प्राइस पे अगर आ जाए तो मेरे को पता चल जाना चाहिए। जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। ओके, अब देखो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि भाई हमें तो अपने लैपटॉप में अलग अलग चार्ट एक साथ देखने हैं, जो कि मल्टीपल वो बोलते हैं ना टाइम फ्रेम में। आप देखो मल्टीपल चार्ट एनालिसिस। ओके, मल्टीपल चार्ट एनालिसिस करने के लिए आपको यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ से आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो। अब देखो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है लेआउट पे और इस जगह आपको सिलेक्ट कर देना है। 2 चार्ट चाहिए, 4 चार्ट चाहिए या फिर 8, हाईएस्ट 8 चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे एक साथ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर जो भी चार्ट वगैरह आपको चेंज करने हैं उस पर क्लिक करो और अपने लैपटॉप में सर्च करो, चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे 8 चार्ट जो कि अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 4 चार्ट लगा के देखता हूँ। 4 चार्ट में आपको काफ़ी ठीक रहेगा। और अगर आप कम देखना चाहो और भी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ, तो 2 चार्ट भी लगा सकते हो। अगर आपके पास बहुत बड़ी स्क्रीन है, आपने कोई टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है ट्रेडिंग के लिए, तो आप यहाँ पे मल्टीपल चार्ट एनालिसिस बहुत इजी कर सकते हो। देखो एक में हिंदुस्तान यूनिलीवर लगा रखा है और मेरे को दूसरा जो चार्ट है उसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ कोई भी। हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे आ जाना है, ऑल इंडेक्स पे आप जाइए और मान लो मेरे को यहाँ पे टाटा का कोई स्टॉक चाहिए, मैं लिखूंगा टाटा। जैसे ही टाटा लिखते हैं, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा स्टील लिमिटेड आ चुका है। हम यहाँ पे टाटा मोटर्स पे क्लिक करेंगे और ये देखो ये क्या है, ये है टाटा मोटर्स का चार्ट। तो एक तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है, दूसरी तरफ हमारे पास टाटा मोटर्स का चार्ट है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मल्टी चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम में क्या होता है, बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम की तरफ आप जाते हो, लेवल्स निकालते हो। ठीक है, तो लेवल सबके निकलेंगे। और यहाँ पे मल्टी चार्ट एनालिसिस में क्या होता है कि आप एक साथ 4 5 चार्ट अलग अलग स्टॉक के, इंडेक्स के या फिर ऑप्शन के लगाते हो। ओके दोस्तों, आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, मैं वापस सिंगल चार्ट पे आ जाता हूँ।
और देखो भाई, अब हम इस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं। हाँ, अगर आपने चार्ट पे कुछ भी ड्रॉ किया है ना, तो उसके लिए आपको ये सेव का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि वो आपके लेवल्स हैं बिगड़ेंगे नहीं। ओके। अगर आपको चार्ट में कुछ सेटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सेटिंग वगैरह कर सकते हो, कैंडल्स का कलर चेंज कर सकते हो, और आप रेड को ग्रीन और ग्रीन को रेड कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। चलिए, हम ये हमारी कैंडल्स सब कुछ सही है भैया। अभी हमें क्या करना है, लेवल्स निकालने हैं। लेवल्स निकालने के लिए आपको देखो क्या करना है, ये जो टूल्स देखने को मिल रहे हैं इन टूल्स में आ जाना है। सबसे पहले हमें क्या लेवल्स देखने को मिलेगा, तो अगर हम बात करें तो हमें देखो मार्केट में एक तो ट्रेंड पता करना होता है। ठीक है, कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड के बाद हमें ये पता करना होता है कि मार्केट का रेजिस्टेंस सपोर्ट कौन सा है। ठीक है, और नेक्स्ट है भाई, मार्केट साइडवेज है या फिर अपने मोमेंटम में है। ठीक है, ट्रेंड पता करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रेंड लाइन का। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम यूज करेंगे रेक्टेंगल टूल का। ओके। और अगर आपको मार्केट में रिवर्सल पता करना है तो उसके लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो। सबसे पहले हमें ट्रेंड लाइन चाहिए भैया, तो ट्रेंड लाइन के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रेंड लाइन के लिए देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये क्या है, ये है ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपको करना क्या है, अगर मार्केट तेजी में है तो जब भी मार्केट अपना पुल बैक देता है, इन पॉइंट को आपको क्या करना है, मार्क करना है। ऐसे 2 पॉइंट आपको पकड़ने हैं और ट्रेंड लाइन को लगा के उसको लंबी कर दो। तो जब भी मार्केट इन पॉइंट से टकरा कर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा, इसका मतलब है कि जो मार्केट का अप ट्रेंड है वो रिवर्सल हो चुका है, और वहां से मार्केट में जो ट्रेंड नया है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हमें दो चीज़ें पता चल रही है, मार्केट कब रिवर्सल होगा और मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। मैं ट्रेंड लाइन पे क्लिक करता हूँ, और देखो यहाँ पे पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। ठीक है, 2 पॉइंट हमें मिल गए। अभी करना क्या है बताओ, अभी हमें 2 पॉइंट मिल चुके थे, इसको एक्सटेंड कर दो। बस आपको यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद देखो आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई मार्केट है वो जब भी ट्रेंड लाइन के पास आया है, यहाँ से तेजी आई है ना, तो हमें एक ये सपोर्ट लेवल भी मिल चुका है। दूसरी चीज़, ये ट्रेंड लाइन है जो अप है ना, यानी तेजी की तरफ बता रही है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो है बुलिश। ठीक है, ऐसे टाइम पे आपको कौन सी ट्रेड लेनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, सेलिंग की या तेजी की। ऑब्वियसली आपको बाइंग के लिए और बुलिश व्यू के लिए प्लान करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई और कैसे लेवल ड्रॉ किया जाए। अगर हम बात करें तो देखो मार्केट ने इस लेवल से अपना हाई लगाया, और इस जगह से इसने वापस बाउंस बैक किया है। ये जो नया हाई है ये इस लेवल से, तो यहाँ पे ये जो लेवल मिल रहा है हमें, ये लेवल हमारे लिए क्या है, ये लेवल है मार्केट का एक और सपोर्ट। क्यों है, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट ने काफ़ी टाइम उठने की कोशिश की है। और भी आपको क्लियरिटी चाहिए तो आप मार्केट का पिछला जो चार्ट है उसको देख सकते हो। तो उसको कैसे देखना है, मैं देखो इसको जूम डाउन करता हूँ, इसको थोड़ा दूर करता हूँ, ये देखो। ठीक है, अब देखो पहले जिस जगह से ये गिरा था, अभी उसी जगह से वापस ऊपर गया है। मतलब जो मार्केट में पहले ऊपर जाने से इसको रोक रहा था, ये जो लेवल था रेजिस्टेंस था। जब भी कोई रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। तो ये लो, अभी हम ठोक देते हैं इस चार्ट में, ये रेक्टेंगल का टूल है। हम्म ठीक है, तो ये देखो अपना लेवल निकल चुका है, निकल चुका है। देखो रेक्टेंगल का टूल कैसे यूज़ करना है, मैं आपको वापस इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, पैरेलल चैनल है, हॉरिजेंटल लाइन है, और उसी के नीचे आपको देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो टूल्स हैं वो फिबोनाची लेवल्स। उसी के नीचे देखो ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं उनके टूल्स हैं। उसके बाद देखो आपको प्रोजेक्शन वाले टूल मिलेंगे, वॉल्यूम बेस्ड
और यहाँ पे मेजर, अगर आपको देखना है कि कितनी तेजी आ सकती है और कितनी गिरावट हो सकती है, तो ऐसे टूल्स भी मिल जाएंगे। टारगेट स्टॉप लॉस अगर आपको चेक करना है तो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये दोनों टूल आप अपने ऐड कर दीजिए। लॉन्ग पोजीशन देखो, अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से हमें तेजी आ सकती है, तो मैं यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस सेट करूंगा, और रेड वाला जोन मेरा स्टॉप लॉस बताता है, ग्रीन वाला जोन मेरा टारगेट बताता है। और उसी के साथ आप देखो तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो है 194 है, हम इसे 2 कर देंगे। तो इस ट्रेड में हमें अगर 1000 रुपये की रिस्क होगी और हम 2 कर देते हैं, तो हमें प्रॉफिट के चांस है वो 2000 के होंगे। तो 1:2, ये 2 है। इस प्रकार से अगर हम इस शेयर में यहाँ पे खरीदारी करते हैं, तो यहाँ पे अपना है स्टॉप लॉस, और जो टारगेट है वो है थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। उसी के नीचे देखो ये जो टूल्स है, यहाँ पे रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल का जो टूल है, ये हमने लेवल ड्रॉ करने के लिए अभी ये यूज़ कर रखा है। ठीक है, अगर आप स्टार पे क्लिक कर देते हो तो ये आपको शॉर्टकट में आ जाएंगे, जिससे कि 1 क्लिक में आपको ये जो टूल है वो आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको शेयर्स को बाय करना है, तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे, आपका बाय होगा, यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है। उसी के नीचे अगर हम बात करें, तो आप सेल करना चाहो तो भी यहाँ पे कर सकते हो, और जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको क्या मिलता है, तो टिक बाय टिक चार्ट का यहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है, जिसकी वजह से ये जो बेटर तरीके से आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये वापस, ओके। तो आई होप यहाँ पे मैंने आपको इन डिटेल बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें बताई है कि भाई कैसे आपको यहाँ पे टूल्स का यूज़ करना है, इंडिकेटर का यूज़ करना है, और आपकी ट्रेडिंग को एक्स्ट्रा लेवल पर ले जा सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।